कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के आवास पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया। इसके अलावा आवास के बाहर आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोग की मौत हो गई। पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प में 60 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। भीड़ ने बेंगलुरु ईस्ट के केजी हाली पुलिस स्टेशन पर भी हमला कर दिया। बेंगलुरु में एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं डीजे हाली और केली हाली पुलिस स्टेशन इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। विधायक के भांजे ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक मुद्दे से जुड़ी एक पोस्ट साझा की थी, जिसके बाद ये हिंसा भड़की। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि मामले की जांच की जानी चाहिए। अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, मैंने अधिकारियों से बात की है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में सोंग मुनार रोड पर पहाड़ी से गिरा मलबा। बारिश के बाद भूस्खलन की लाइव तस्वीरें आई सामने। वीडियो में पत्थरों की बरसात और धूल का गुब्बार उठते हुए दिख रहा है। ग्रेटर नोएडा के वेस्ट के हैबतपुर में दबंगों की गुंडई। युवक की दुकान में घुसकर जमकर की मारपीट। दुकान में रखा सामान और गेट का शीशा भी तोड़ा। सीसीटीवी में कैद दबंगों की करतूत। पीड़ित ने दबंगों की हार्डवेयर की दुकान से नहीं खरीदा था सामान। इसी बात से नाराज दबंगों ने की मारपीट। बिस्सक कोतवाली क्षेत्र की घटना। प्रयागराज की शंकरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 5 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, असलहे बनाने के उपकरण मिले। कौशाम्बी के मुबारकपुर गांव में दूषित खोवा खाने से लगभग 1 दर्जन लोग बीमार। सभी लोग जन्माष्टमी का व्रत रखे हुए थे। शाम 4 बजे खाया था खोवा। उल्टी और दस्त होने पर परिजन लाए जिला अस्पताल। मासूम बच्चियां भी फूड पॉइजनिंग की शिकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर तक विकास कार्यों में लापरवाही पर एनएच के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर को लगाई फटकार। 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य में देरी पर सीएम को आया गुस्सा। सर्किट हाउस एनेक्सी भवन सभागार में चल रही थी बैठक। भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत होगी। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी 17 अगस्त को नेपाल की राजधानी काठमांडू में बात करेंगे। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,992 मामले रिपोर्ट किए गए। इससे पहले कभी एक दिन में इतने मामले नहीं सामने आए। इसके साथ ही यहां कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 75,786 हो गई। एक दिन में 2,408 लोग ठीक भी हुए। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को लंग कैंसर हो गया। लीलावती अस्पताल से इलाज कराकर संजय दत्त हाल ही में डिस्चार्ज हुए थे। फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। संजय को स्टेज 3 का कैंसर डिटेक्ट किया गया है। संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, दोस्तों मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण काम से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। आप सभी को प्यार और शुभकामनाएं साथ। मैं जल्द ही वापसी करूँगा। दुनिया भर में कोरोना का आतंक बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, ब्राजील, भारत जैसे देश सबसे ज्यादा पस्त हैं। बीते दिन दुनिया भर में 2,54,000 नए मामले सामने आए, जबकि 6,064 लोगों की मौत हुई। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। विश्व में अब तक 7,44,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 34 लाख के पार पहुंच गया। दुनिया भर में अभी भी 63 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अमेरिका जल्द ही कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना से करार करने वाली है। इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना से एक करार करेगी। ट्रंप के मुताबिक इस करार के तहत मॉडर्ना अपनी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज अमेरिका को देगी। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कोरोना की टेस्टिंग दुनिया के बाकी देशों से कहीं ज्यादा है। अब तक 6 करोड़ 6 लाख लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। अमेरिका में भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने सांसद कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के बाद कमला हैरिस ने कहा, जो बाइडेन अमेरिका के लोगों को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में हमारे लिए संघर्ष किया है। पार्टी की उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मथुरा के नंदगांव में भगवान का जन्मोत्सव मध्य रात्रि को धूमधाम से मनाया गया।
मंदिरों में श्रद्धालु तो नहीं रहे, जिसके चलते भगवान कृष्ण की आरती मंदिर के सेवायतों ने की। मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी में एक ऐसा अनोखा ब्यूटी पार्लर है जिसमें केवल भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया जाता है। शेफाली वर्मा का यह ब्यूटी पार्लर देश का पहला ऐसा ब्यूटी पार्लर है जिसपे किसी भगवान का ही श्रृंगार होता है। शेफाली वर्मा अभी तक लगभग 2000 से ज्यादा लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर चुकी है। वाराणसी में पीपीई किट और फेस शील्ड मास्क वाले कान्हा जी की डिमांड। बाजार में इस जन्माष्टमी कोरोना से बचाव का संदेश दे रहे लड्डू गोपाल। मास्क लगाए कान्हा जी का लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज। पीलीभीत में जन्माष्टमी के मौके पर जेल में बनते हैं भगवान कृष्ण के कपड़े। हिंदू मुस्लिम सभी कैदी बनाते हैं भगवान कृष्ण की पोशाक। पीलीभीत की बाजार में नहीं आया दिल्ली का माल। जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बाहर न के बराबर भीड़। भक्त बाहर से ही माथा टेक कर वापस लौट रहे हैं। गाजियाबाद के राजनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में जहां हर साल जन्माष्टमी के कार्यक्रम में लाखों लोग इकट्ठा होते रहे हैं, लेकिन इस बार डिजिटल जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार भक्त अपने भगवान को लाइव यूट्यूब और फेसबुक पर देख सकते हैं। मंदिर के दानकर्ताओं को विशेष रूप से जूम ऐप आईडी दी जाएगी। देश भर में आज भी मनाई जा रही है जन्माष्टमी। उत्तराखंड में भी जन्माष्टमी के अलग अलग रंग देखने को मिले। देहरादून, रामनगर, पौड़ी, कर्णप्रयाग और हल्द्वानी की तस्वीरें आई सामने, जहां राधा कृष्ण के भजन गाए जा रहे हैं और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा दादरी नगर पालिका की खुली पोल। जरा सी बारिश से दादरी रेलवे ओवरब्रिज के पास भरा पानी। निकासी न होने से पानी में फंसा ऑटो। महिला और लोगों का ऑटो को धक्का लगाने का वीडियो हुआ वायरल। बलरामपुर जिले के बैंक ऑफ इंडिया पर जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बैंक के बाहर सुबह से ग्रामीणों की लगती है लाइन। कड़ी धूप में लोग भूल जाते हैं 2 गज की सामाजिक दूरी का नियम। जमकर उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। झांसी के इलाहाबाद बैंक चौराहे पर लुटेरों का आतंक देखने को मिला है। सोमवार को 2 स्कूटी सवार ने एक राहगीर का सरेआम मोबाइल लूट लिया। सीसीटीवी में लूट की वारदात कैद हो गई है। पीड़ित ने काफी दूर तक दोनों का पीछा भी किया। बाद में उसने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। प्रयागराज के कीड़गंज थाना क्षेत्र के इंदरपुरी कॉलोनी न्यू बहराना में शातिर चोरों ने किन्नर अखाड़े की मां मंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां के आवास में लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने घर के कई दरवाजे और खिड़कियां भी तोड़ डाले। लाखों रुपए दान पात्र से और अन्य कीमती सामान ले गए चोर। सीसीटीवी फुटेज में 4 शातिर चोरों की तस्वीरें हुई कैद। बरेली जिला पंचायत में गोली चलने से एक क्लर्क जख्मी। निजी अस्पताल में भर्ती है महिला क्लर्क। जिला पंचायत में अपर निदेशक कार्यालय में चली गोली। लेखाकार महावीर सिंह पर गोली चलाने का आरोप। मामले को पुलिस से छिपाने में लगा विभाग। बागपत में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती के घर पर किया पथराव। आरोपियों ने अपने मकानों की छतों पर चढ़कर बरसाए ईंट पत्थर। युवती समेत 6 लोग घायल। जौनपुर में दबंगों के कहर का वीडियो आया सामने। जमीन से जुड़े विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। मारपीट में कई लोग हुए घायल। जांच में जुटी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर में जोरदार बारिश के चलते मकान भरभराकर गिर गया, जिसमें 3 बच्चे दब गए। गांव के लोगों ने तीनों बच्चों को मिलकर निकाला। 3 बच्चों में 2 बच्चों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी में बाढ़ से 17 जिलों के लोगों की मुश्किलें बरकरार हैं। ऊंचे बांधों पर शरण लेने वालों की मदद के खूब दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि सरकारी मदद के नाम पर उन्हें केवल एक प्लास्टिक मिली है। राशन, दवा और दूसरी सुविधाओं का अब तक इंतजार है। पिथौरागढ़ में सड़क बंद होने से फंसे कुमाऊं कमिश्नर। हरीडिया के पास फंसे कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह। सड़क पर पहाड़ी से जबरदस्त लैंडस्लाइड। रोड पर पैदल चलने में भी खतरा। ऑर्बिट के आसपास कोविड के चलते सड़कों में यातायात कम है। ऐसे में यहाँ इन सड़कों में वाइल्ड एनिमल निकल कर आ रहे हैं। मंगलवार को यहाँ एक गजराज टहलते हुए सड़क पर निकल आए। टस्कर हाथी कई बार बहुत खतरनाक साबित होते हैं, लेकिन इस बार गजराज अच्छे मूड में दिखाई दिए। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण। जाना बाढ़ग्रस्त इलाकों का हाल। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। सीएम योगी ने कहा, कोरोना को लेकर बेहतर हालात में यूपी। हवाई सर्वेक्षण के जरिए देखे बाढ़ग्रस्त इलाकों के हालात। बिजनौर में नदी के उफान ने एक बार फिर एक गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से बचने के चक्कर में एक टैक्सी ड्राइवर ने
सवारी से भरी कार को नदी से गुजारने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव में गाड़ी बहती चली गई। बड़ी मशक्कत के बाद क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला गया। धारचूला के ग्वाल गांव में आपदा का कहर, भूस्खलन के खतरे की जद में आए गांव के 20 परिवार, प्रशासन से नहीं मिल रही लोगों को मदद। उत्तराखंड के टिहरी जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे संख्या 94 पर पहाड़ टूटकर गिर गया। काफी देर तक पहाड़ से मिट्टी और पत्थर गिरते रहे। कर्नाटक के कोडगू में भीषण बारिश की वजह से एक पुल टूट गया। पुल टूटने से आसपास के दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। उत्तराखंड में आसमानी आफत से दहशत में लोग, लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदियां। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पानी ही पानी, मंदिर जाने के रास्ते हुए बंद। श्रद्धालुओं ने घंटों इंतजार के बाद किए दर्शन। मूसलाधार बारिश से मसूरी में कैंपटी फॉल में बढ़ा पानी, पहाड़ से फूटने लगा पानी का बड़ा फव्वारा, आसपास की दुकानों और मकानों को खतरा। उत्तराखंड में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, जगह जगह दरक रही हैं पहाड़ियां। बद्रीनाथ हाईवे पर टूटी पहाड़ी का गिरा मलबा, टंगड़ी के पास हाईवे बंद। हाथरस में भारी बारिश के बाद कई जगह में जल भराव, बारिश से नाला उफान पर, जिससे सदर कोतवाली में भरा पानी। कोतवाली में पानी भरने से पुलिस वालों को हो रही परेशानी। औरैया में बारिश के बाद अधिकारियों के आवास पे दफ्तर में घुसा पानी। पानी भरने के बाद नगर पंचायत की खोली पोल। लखीमपुर खीरी में जोरदार बारिश के बाद नेपाल बॉर्डर के किनारे कई गांव में भरा पानी। कोतवाली तिकोनिया इलाके में भरा पानी, सड़कों के साथ साथ लोगों के घरों में भी घुसा पानी। भारी दिक्कतों का सामना कर रहे लोग। आम्बेडकर नगर में घाघरा के तांडव से अपना सब कुछ खोए करीब 800 परिवारों को जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से मिली मदद। टांडा तहसील क्षेत्र में 5 गांव के करीब 1000 परिवार बाढ़ से थे परेशान। सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ साथ पशुओं के लिए चारे का भी किया गया वितरण। रामनगर में उफनते नाले को पार करने में बचे 2 लोग। काला ढूंगी के मैथी साह नाला उफान पर, बाल बाल बची 2 लोगों की जान। रामनगर में लगातार बारिश से पिरमोली नाले में बहा बाइक सवार, पास खड़े कुछ युवकों ने बाइक सवार की बचा ली जान। यूपी में आसमानी आफत से सब हाल बेहाल, फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर हर जगह जलभराव से लोग परेशान। पूरा शहर हुआ जलमग्न, लोगों ने कहा पहली बार हुआ इतना बुरा हाल। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन, इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में हुआ निधन। कोविड पॉजिटिव थे राहत इंदौरी, 70 साल की उम्र में हुआ निधन। शाम 4 बजे हार्ट अटैक से हुआ निधन। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। उर्दू के मशहूर शायर मंसूर उस्मानी मुरादाबादी को अपने दोस्त राहत इंदौरी के इंतकाल की खबर सुनकर लगा सदमा। कहा राहत इंदौरी से था पारिवारिक रिश्ता, उनकी मौत की खबर ने सबको झकझोर दिया। सुदीक्षा भाटी मौत के मामले का महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान। बुलंदशहर प्रशासन से मांगी मामले की रिपोर्ट, हादसे की वजह पर फंसा है पेच। बुलंदशहर में बाइक सवार मंचलों की छेड़खानी के दौरान विदेश में पढ़ रही छात्रा सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में मौत। पुलिस केस दर्ज कर मंचलों की तलाश कर रही है। सुदीक्षा इंटर बोर्ड की टॉपर थी। सुदीक्षा को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। वह स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ रही थी। सुदीक्षा की मौत पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दुख जताया। यूपी सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सुदीक्षा की मौत पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा मंचलों ने हत्या की है। यूपी की कानून व्यवस्था पर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे तमाम अभियान फिर भी नहीं रुक रहा अपराध। सुदीक्षा की मौत के बाद अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। दादरी विधायक तेजपाल ने कहा कि वो परिवार को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने बताया कि वो लगातार अफसरों के संपर्क में हैं। बागपत में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। 3 अज्ञात बदमाशों ने किया वारदात को अंजाम। मॉर्निंग वॉक पर अपने खेत पर गए थे संजय खोकर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत के पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का निर्देश जारी किया है और पूरे मामले में जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया गया है। गाजीपुर के शेखपुर गांव में विकास के लिए आए लाखों रुपए में ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर कर 9 चेक के माध्यम से बैंक से करीब 9 लाख रुपए निकाले गए। ग्राम प्रधान ने शिकायत की, लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई है। महिला ग्राम पंचायत अधिकारी ने ही गबन और ठगी को अंजाम दिया। एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, समस्याओं को लेकर 15 दिन में बनेगी कमेटी। 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। एडीजी जेल पीवी के प्रसाद पर गंभीर आरोप, युवक की पिटाई का लगा आरोप। बात करने के बहाने पुलिस चौकी बुलाया। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने दिया आदेश। एसपी सिटी को सौंपी गई मामले की जांच। उत्तराखंड में बगैर ड्यूटी के सैलरी लेना पुलिस जवानों को महंगा पड़ा है। मामले में डीआईजी अरुण मोहन जोशी की बड़ी कार्रवाई। डीआईजी ने रिटायर्ड पुलिस जवानों से पैसे की रिकवरी का आदेश दे दिया है। मामले में इंस्पेक्टर महेश जोशी और मुंशी मनोज कुमार को भी दोषी माना गया। दोनों को लाइन हाजिर कर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आजमगढ़ में उधार का पैसा वापस मांगने पर युवक की उसके दोस्तों ने कर दी हत्या। मृतक धर्मेंद्र चौहान ने अपने 3 दोस्तों को 1 लाख रुपए उधार दिए थे। 5 अगस्त को उन्होंने शराब पिलाकर धर्मेंद्र को मारपीट कर नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। निजामाबाद थाना क्षेत्र के पुरानपुर गांव का मामला। जालौन में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं युवक के परिजनों ने एक लड़की पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाथरस में 17 आपराधिक मामलों में वांछित चल रहे टॉप 10 लिस्ट में शामिल शातिर अपराधी को नशीले पाउडर, अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शातिर अपराधी के पोस्टर लगवाए थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर हरिओम को धर दबोचा। हमीरपुर बुजुर्ग महिला के घर के अंदर धारदार हथियार से गला काटकर हत्या। महिला की उम्र 60 साल थी, जिसकी उसी के घर में गला काटकर हत्या कर हत्यारे फरार हो गए। जौनपुर में मुंगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर गांव में एक युवक की हत्या कर हत्यारों ने शव जमीन में दफनाया। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर जांच शुरू की। हत्यारों की तलाश जारी। कानपुर देहात में बीएसए को जान से मारने की मिली धमकी। बेसिक शिक्षा अधिकारी को फोन पर दी गई धमकी। गोविंद नगर के विधायक के नाम पर दी धमकी। शिक्षकों की मनमानी तैनाती का बना रहा था दबाव। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर से 12 युवतियां गिरफ्तार। 2 दर्जन मोबाइल, 2 दर्जन सिम कार्ड और 2 लैपटॉप भी बरामद। पुलिस की टीम कॉल सेंटर के मालिक की तलाश में जुटी। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मसूरी के कई क्षेत्रों में बारिश के बाद भारी नुकसान। कई जगह मलबा आने के बाद सड़कें ध्वस्त। उधम सिंह नगर वार्ड नंबर 3 में बने कंटेनमेंट जोन में लोगों का कोरोना सैंपल ले रहे लैब असिस्टेंट के साथ एक युवक ने की मारपीट। एसएसपी ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ा फैसला। किसी भी कैदी को जेल ले जाने से पहले कराना होगा कोविड टेस्ट, तो होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस भी जारी। हरिद्वार में अगले साल होने जा रहे महाकुंभ को लेकर देहरादून में मीटिंग हुई। कुंभ के सभी कामों को पूरा करने के लिए अब 15 अक्टूबर तक डेडलाइन तय कर दी गई है। साथ ही ये भी फैसला लिया गया है कि दिसंबर के लिए किसी भी निर्माण कार्य को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित मुनस्यारी इलाके में हालात अभी तक नहीं सुधर पाए हैं। धारचूला के गलाती गांव में पिछले 10 दिन से अभी भी सरकारी मदद नहीं पहुंची है। हालांकि अधिकारी जरूर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। भूस्खलन की वजह से केदारनाथ हाईवे 2 दिनों में बांसवाड़ा में बंद। हाईवे पर बरसात की तरह गिर रहे हैं पत्थर। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी हो रहा है भूस्खलन। देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 14 अगस्त को सुनवाई करेगा। बस्ती के जिला जेल में शिविर लगाकर की गई जांच में 191 बंदी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1374 हुई। अब तक 800 मरीज पूरी तरह से हुए ठीक। कोरोना की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन बुक परीक्षा शुरू हुई। लैपटॉप पर ही ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा और ऑनलाइन ही कॉपी जमा करानी होगी। हालांकि इसमें कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मस्तिष्क में जमा खून का थक्का निकालने की जीवन रक्षक सर्जरी सफलतापूर्वक होने के बाद उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।
हॉस्पिटल ने बताया इस सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। गौरतलब है प्रणब मुखर्जी का कोविड-19 टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की घोषणा, कहा हमने कोरोना की सुरक्षित वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। पुतिन ने कहा दोनों बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार होकर गांव लौटे लोगों के लिए मनरेगा योजना को जारी रखना जरूरी बताया और कहा कि इससे बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी।